हेलो स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ वैक्टर्स ਦੇ ਪਾਰਟ 4 ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो सब तो पहला तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डायरेक्शन कोसाइन आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है जी। तो डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन की होंगी है इट इज़ द कॉस ऑफ द एंगल विच द गिवन लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ते जेड एक्सिस। मतलब अगर गिवन लाइन आप कह दिए OP है ठीक है जी तो ये अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ते Z एक्सिस दे नाल बनाउंदी है। तो डायरेक्शन कोसाइंस की होंगे इट इज़ द कॉस ऑफ द एंगल विच द गिवन लाइन आ थोड़ी गिवन लाइन होगी आ इट इज़ द कॉस ऑफ द एंगल विच द गिवन लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फिर कॉस बीटा ले लो फिर कॉस गामा ले लो। तो आ थोड़ी डेफिनेशन है। डेफिनेशन कितने लिखनी नहीं आती हैगी फिर भी आप ख्याल रखना है तुहाडे कोल कि जिहड़ा हैगा है इट इज़ द कॉस ऑफ द एंगल विच द गिवन लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये लिए जिहड़ा रूल हुंदा है रूल ये हुंदा है कि m² प्लस n² प्लस l² ये हमेशा 1 हुंदा है। 1 हुंदा दा मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि जे तुसी यूनिट वैक्टर ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर आप यूनिट वैक्टर इन्हां दी हेल्प नाल बनाया होवे मतलब 1 ਦਾ मतलब है ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੁੰਦਾ ठीक है। आप लिखिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गिवन लाइन मेक्स विद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गिवन लाइन बनाउंदी हैगी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अल्फा बीटा गामा नाल ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ LMN ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹਦਾ 1 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है। तो 1 आने का मतलब है कि ये हमेशा तुहाडा जे वैक्टर की गल करिए 3D तो बहुत प्रॉपर्टी आनगियां यूनिट वैक्टर इनवॉल्व होंदा ठीक है। मीनस तुसीं कोई वैक्टर लिया ठीक है LMN उहदे कोफिशिएंट्स ले तो उन्होंने स्केयर करके ऐड करता जे तो स्केयर ऐड करे तो 1 आ गया तो समझ लो तुहाडे कोल वो वैक्टर यूनिट है तो तुसीं उहदे डायरेक्शन कोसाइन लभ ले तो जे नहीं आता तो यदा मतलब डायरेक्शन कोसाइन तुसीं नहीं लभे ठीक है जी। सो ख्याल की रखना इट इज़ द ठीक है कॉस ऑफ द एंगल विच द गिवन लाइन मेक्स विद ए एक्स एक्सिस नाल बनिया होया मतलब एवें क्योंकि डायग्राम 3 डायमेंशनल है बननी नहीं ना मेरे तो मैं तां कह रहा मतलब तुसी आ एक्स एक्सिस ले ली तो आ एक ओ ले लिया आ थोड़ा पी ले लिया। अगर आ अल्फा है गिवन लाइन दा पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल एंगल है उसनूं असीं कॉस अल्फा कहने आ। इस तरह वाई दे नाल जिहड़ा होगा गिवन लाइन दा तुसीं वाई उपर नूं ले लोगे तो आ वाई दा हो जाए यही गिवन लाइन है इहदा वाई नाल हो जाएगा इनू तुसीं बीटा ले लोगे उन्होंने गामा ले लोगे मतलब 3 डायमेंशन डायग्राम है। मैं कल भी तुहानूं जिहड़ा तुहाडे कोल भी 3 डायमेंशन डायग्राम 3 डायमेंशन इस तरह जिहड़ा हुंदा ना वो इस तरह हुंदा। अगर तुसीं एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लेना तो इदां बनते हैं बजाए तुसीं एवें एवें ते एवें बजाए तुसीं नीचे नूं तो फिर वो जिहड़ी थोड़ी गिवन लाइन होएगी वो इस तरह होएगी ठीक है। आ गिवन लाइन तो ये वाली लाइन जी ये इदा बनाएगी एक इदा बनाएगी 2 इदा बनाएगी 3 ठीक है। हुण कागज़ से नहीं बनने मेरे तो ठीक है जी। सो ये चीज़ का अपने ख्याल रखना है तुहाडे कोल। तो वैक्टर्स दे विच सिर्फ कहता फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस तो जे तुसीं डायरेक्शन कोसाइन करना है कुछ नहीं करना इहदा यूनिट वैक्टर बना लो तुहाडे पास तुसीं सिर्फ इहनूं R कह लो R नूं ना यूनिट बना लो यूनिट ਇਹਦਾ मतलब 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16 6 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16 6 ਦਾ 36 52 ਤੇ 53 ਸੋ 4 ਬਟਾ 53 ਦਾ रूट आई कैप जे कैप 53 ਦਾ रूट 53 ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ये वाली चीज़ आ गई। हुण जे तुसी स्केयर ऐड करोगे ना, ये 1 बनेगा, तो जे 1 बनेगा तो समझ लो कि आपां ने डायरैक्शन कोसाइंस बना ले। बस इन्नी कुछ चीज़ का ख्याल रखना। हुण ये कहंदा शो दैट वैक्टर्स आर इक्वली इनकलाइन टू। देखो एंगल कढ़ना तो डॉट प्रोडक्ट ना आना है, और डॉट प्रोडक्ट ना यही क्वेश्चन रिपीट होएगा। वैसे पूछे इक्वली इनकलाइंड विद एक्सिस, जे मैं इहदा यूनिट बना दा, सो जे मैं इहदा यूनिट बना दा तो 1/√3 आई 1/√3 जे 1/√3 के। और आ जिहड़ी चीज़ हुंदी है थोड़ी, ये थोड़ा एल हुंदा, थोड़ा एम हुंदा, एन हुंदा। ये थोड़ा कॉस अल्फा हुंदा, वो भी सेम है। ये थोड़ा कॉस बीटा हुंदा, वो भी सेम है। ये थोड़ा कॉस गामा हुंदा। सो इट इज़ द एंगल कॉस ऑफ एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नाल भी वही है, वाई एक्सिस नाल भी वही है, जेड एक्सिस नाल भी वही है। देयरफॉर इक्वली इनकलाइंड हो गया जी। तो ये इक्वली इनकलाइंड सारिया एक्सिस नाल हो गया तुहाडे कोल। सो इदां दा भी क्वेश्चन आपां नूं आना चाहिए है। ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है तुहानूं समझ आ गई ये चीज़ तुहाडे कोल। सो चलिए जी अगले क्वेश्चन के उत्ते तुहाडे कोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहंदा फाइंड द, ठीक है जी, कहंदा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो जदों तुसीं मिड पॉइंट फार्मूले की गल करते हो, आ थोड़ा ए, आ थोड़ा बी, रेशो 1 रेशो, तो मिड पॉइंट फार्मूले का वैक्टर की हुंदा a + b/2। सो जो मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है मिड पॉइंट वैक्टर, तो बड़े आराम नाल ये आपां पिछे डिस्कस भी किया, और मैं तुहानूं फार्मूला दूजी तरह बना के भी दिखाया सीगा तुहाडे कोल। इस करके कोई एडा लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा तुहाडे कोल। तो मिड पॉइंट कढ़न लई पहला वैक्टर, तो लिखो वैक्टर पूरा लिखना पैना जी तुहानूं, ठीक है ना। मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ द पॉइंट्स, तुहानूं 2 पॉइंट दिते हुए ने, तो जे दोनों पॉइंट दिते हुए ने तो दोनों के पोजीशन वैक्टर्स का मिड लेना है। तो पहले का पोजीशन वैक्टर जोड़ा होएगा वो आएगा 2i 3j + 7k प्लस दूजे का 6i j 3k डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, मिड पॉइंट ते 2। हुण 6 ते 2 8, 8 का आ गया 4, 4 नाल आई आ गया 3 विचों एक आ तुहाडे कोल है 2, ते जिहड़ा है तुहाडे पास जे कलर है गया, ठीक है जी। उस तो बाद 7 विचों 3 कटाए 4, 4 7 विच 4 नूं 2 करता, सो 2k। सो ये थोड़ा मिड पॉइंट फार्मूला लग गया। ठीक हो गया जी। सो सानू मिड पॉइंट वाला भी पता लग गया तुहाडे कोल। हुण उस तो बाद क्योंकि ਇਹਦੇ बेसिक्स आपां करे ने, आपां इंटरनल एक्सटर्नल बनाना सीखिया सारा। अगे की है कहता फाइंड द पोजीशन वैक्टर्स, ठीक है। आ मैं ए ले लिया, आ मैं बी ले लिया। ए दे पॉइंट्स ने 1 3 2, यानी कि यह ए वैक्टर आ गया, तो बी वैक्टर मेरा आ हो गया, ये है 2 2 7। तो 1 3 2 2 2 7 इन्हां दे पोजीशन वैक्टर्स ने। इनू आपां 1:3 इंटरनली डिवाइड किया, ठीक है जी। मीनस 1:1 इधरों 3 उधरों, इत्थे लिखना चाहिए, पर कोई चक्कर नहीं, जिथे मर्जी लिख दो। तो जे 1:3 इंटरनली, तो यदा मतलब की होना चाहिए, यदा मतलब ये होना चाहिए 3 नाल ए होना चाहिए, 1 नाल बी होना चाहिए, नीचे 3 ते 1 4 होना चाहिए। ये थोड़ा इस पॉइंट का पोजीशन वैक्टर है, जे नूं तुसीं आर कहो तो, ठीक है। 3 नाल ए, ਇਹਦਾ मतलब की होया तुहाडे कोल, ਇਹਦਾ 3 नाल देखो सीधा आपां सैक्शन फार्मूला उस तरह लाना जिस तरह सानू आउंदा है। तो इनू मैं ये मन्निया सी, बाद च वैल्यू फिल कर देने, वो तो कोई चक्कर नहीं। 3 नाल i + 3j + 2k, ठीक है जी। i + 3j + 2k, तो ये प्लस b होगा, ठीक है जी। 2i + 2j + 7k डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। सो अगले पेज पर आप कर लिए जी, थोड़े को अगले पेज पर मैं क्वेश्चन लिखा हुआ। सो लो जी आप होर कोई पेज ला लो। तो लो जी आ वाला है कैलकुलेशन। सो जे तुसी इस कैलकुलेशन नूं करोगे 3i ते 2i, इत्थे 5i आ जाएगा। 3 नूं इहदे नाल गुणा कीती 9j, 9 ते जे 11j आ जाएगा जी, ठीक है। इसे 3 दूनी 6 7 6 13k आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। सो ये थोड़ा आ जाएगा, ठीक है जी। उस तो बाद एक्सटर्नली सिर्फ नैगेटिव पा लेना, तो जे एक्सटर्नली करना होया तो कुछ ना करना, तुहाडे कोल इनू R2 कह देंगे आप। 2 टाइम्स रेशो है 2:1, 2 टाइम्स PV ऑफ B माइनस 1 टाइम
PV ऑफ A, सो डिवाइडेड बाय नीचे की आ जाऊगा 2:1 है डिफरेंस। सो ये तुसी कर लेना जी। जो इसका बुकिश आंसर है वो हैगा तुहाडे कोल 3i प्लस J प्लस 12K। सो ये तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है हुण तुहानूं कोई मिड पॉइंट फार्मूले की दिक्कत भी नहीं हैगी तुहाडे कोल। हुण अगे क्वेश्चन देखो जी की आ गया तुहाडे कोल। क्वेश्चन आ गया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। A to B का मतलब ए बी का मतलब है कि PB ऑफ B माइनस PB ऑफ A। डायरेक्शन कोसाइन वाले क्वेश्चन का एक बेनीफिट है ना, यदा आंसर वेरीफाई हो जाता है क्योंकि वह स्केयर करके 1 आना चाहिए। जो आंसर वेरीफाई हो गया तो मतलब बंदा बिल्कुल इनश्योर हो जाता भी हाँ मेरा सवाल नहीं गलत है तुहाडे कोल, ये चीज़ तो पक्की हैगी है। हुण PB ऑफ B माइनस I माइनस 2J प्लस K माइनस PB ऑफ A I माइनस 2J प्लस 3K। सो I तो I आ गया 2I, ठीक है जी, माइनस J इहदा 4J आ गया, के वाले का 4K आ गया। तो पहला इनू यूनिट बना दो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आ गई जी, जे वाली चीज़ आ गई तुसीं इनू यूनिट बनाओगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो 16 16 32 ते 4 36 6 2/6 माइनस इत्थे I माइनस 4/6 इत्थे J ते 4/6 इत्थे K। सो अल्टीमेटली ये की बनया माइनस 1/3 माइनस 2/3 2/3। जे नू स्केयर करके ऐड करिए 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9। सो ये 1 बन जाना। सो इसका मतलब ये ओके है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। ठीक हो गया जी। सो ये वाली जी चीज़ हैगी है तुहाडे कोल आपां ने इस तरह कर लेना हैगा ये तुहाडे कोल कि आपां नूं पता लग गया भी डायरेक्शन कोसाइन जो आपां निकालने ने तुहाडे कोल तो ये साडी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी। सो वेरीफाई हो जाता है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। जो तुसी आगे जाके प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे इन्ना जरूर है 2 नैगेटिव हटा के एक अगे लाया होवे, ये वालियां प्रॉपर्टियां तुसी ज्योमैट्री च पढ़नियां ने जाके, ठीक है। जो वैक्टर्स का सिंपल एक इंट्रोडक्शन जी ही है। सो आप अगले क्वेश्चन ते आ गए जी। अगले क्वेश्चन दे विच की है, कहता पोजीशन वैक्टर्स दिते हुए ने, पोजीशन वैक्टर्स इत्थे ए लिख लिया इत्थे भी। फाइंड द पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स, ठीक है, एक्सटर्नली इन रेशो 2:3, ठीक है। 2 पार्ट इधर ने उरे ला लो, 2 पार्ट इधर ने 3 पार्ट इधर ने, टू दी ज्वाइन ऑफ 2 रेशो ज्वाइन की 2A माइनस 3B, ठीक है। ये आ गया 3A माइनस 2B। सो आपां नूं इहदे विच की करना आना चाहिए, सिर्फ एक सैक्शन फार्मूला आना चाहिए, गल खत्म है तुहाडे कोल, ठीक है। तो फाइंड द डिवाइड्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो एक्सटर्नली तो नैगेटिव पै जाऊगा, कोई दिक्कत नहीं। सो ए तो ए बस ਇਹਦਾ ना P रख लिया। सो पोजीशन वैक्टर PV ऑफ P, पोजीशन वैक्टर ऑफ P। सो 3 टाइम्स 2A माइनस 3B, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 3A माइनस 2B डिवाइडेड बाय 3 ते 2 5। सो 3 दूनी 6 ते 6 12 नाल A आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस तो बाद 9 ते तुहाडे पास 4 13 13 नाल B आ जाऊगा डिवाइडेड बाय 5। ये तुहाडा जिहड़ा हैगा। ते जे तुसी यही चीज़ 2 रेशो उहदे अगे तो फिर तुहानूं नैगेटिव लगाना पऊगा तुहाडे कोल, ठीक है ना। जे तुसी आही रेशो तुसी वो करना है तो उरे 2 रेशो -3 हो जाएगा, बाकी फार्मूला उवें ही लगता हुंदा। सो ये 2A माइनस 3B है, सो ये 3A माइनस 2B है। सो ये है तो ये है, तो यदा मतलब -3 इंटू 2A माइनस 3B होएगा प्लस 2 इंटू 3A माइनस 2B होएगा डिवाइडेड 2 माइनस 3 होएगा। सो ये कर लेना जी सॉल्व, तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सिर्फ -B है, उपरली कट जाती है 3 दूनी 6 प्लस 6, यस कट गई, ठीक है जी। सो ये चीज़ आ गई जी। हुण तुहानूं एवें भी आ गया कि सैक्शन फार्मूला भी लगाना आ गया और आप एक्सपर्ट हो गए सैक्शन फार्मूला लगाना, ठीक है जी। सो जे आप सैक्शन कहता D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। सो मैं ट्रायंगल ABC बना ली, D इहदा मिड पॉइंट है, ठीक है जी। सो D इज़ द मिड पॉइंट। तुहानूं कहता की पिया, कहता बई आपां AB ते
प्लस AC 2 टाइम्स AD शो करना है तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो हुण आपां की करदे हां, B दा B लै लैंदे हां, C दा C लै लैंदे हां, इहनूं ओरीजिन लै लैंदे हां, इहदा आपां 0 लै लैंदे हां। सो इत्थे एक जरूरी नहीं कि मैं इत्थे A दा A लवां। जे मैं A नूं ओरीजिन लै लिया तो मैं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ओरीजिन O ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਨਾ ਤਾਂ OB ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ A ਨੂੰ ਜੇ ओरीजिन ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ AB ਹੋਊਗਾ AB B ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ओरीजिन ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, बट फिर भी अपन ने इहदा ख्याल रखना है। ख्याल इस करके रखना है बई जरूरी नहीं कि ओरीजिन बाहर लिया जाए, ओरीजिन अंदर भी लिया जा सकता। तुहानूं अगर ज़रूरत समझो तो ओरीजिन तो ओ ए रेडियस वैक्टर हुंदा, हुण ए बी रेडियस वैक्टर होएगा पोजीशन वैक्टर। सो ए बी मेरा पोजीशन वैक्टर होएगा। हुण ए बी घटाओ करके नहीं लिखा जाएगा, सीधा ही। इस तरह ए सी मेरा जिहड़ा हैगा है, क्योंकि मैं ए नूं ओरीजिन लिया तो ए सी जिहड़ा मेरा हैगा वो मेरा सी होएगा। सोच के देखो ना, C माइनस ए जे B माइनस ए ही आना, ए का ओरीजिन जे है तो 0 तो B हो रह जाऊगा B माइनस 0। इस तरह C माइनस 0 तो इस AC रह गया तुहाडे कोल। ਇਹਦਾ मिड पॉइंट है, इत्थे मिड पॉइंट फार्मूला लग गया BC बाय तुहाडे कोल 2, तो मिड पॉइंट फार्मूला भी हो गया। तो जिहड़ा मिड पॉइंट फार्मूला ये पोजीशन वैक्टर ऑफ AD आया, पोजीशन वैक्टर ऑफ AD आया B प्लस C बाय 2। ठीक है जी। तो यदा मतलब की होया तुहाडे कोल AD नूं आपां 2 टाइम्स रिप्रजेंट इहदे नाल कर सकते हैं। PB ऑफ AD का मतलब है AD ही लिख ला। ठीक है, वैक्टर तो इनू मैं 2 टाइम्स लिख सकता वा। तुहाडे कोल ओहदा पोजीशन वैक्टर लिख लिया, ओहदा भी पोजीशन वैक्टर लिख लिया AD। तो यदा मतलब B ते C की वैल्यू फिल करदा। B नूं असीं की कहंदे सी AB, C नूं असीं की कहंदे सी AC, 2 टाइम्स AD हो गया। सो ये वाली चीज़ जी है तुहाडे कोल तुहानूं मिल गई। ठीक है जी। जदों असीं ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर्स करांगे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर नाल भी इस क्वेश्चन ने आराम नाल हो जाना, और तुसीं देखोगे कि तुहानूं मिलेगा अगे जाके। सो ये क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल। इस क्वेश्चन का अल्टरनेटिव भी तुहानूं मैं जदों वैक्टर्स तुसीं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स करोगे, इहदा तुहानूं अल्टरनेटिव उत्थे श्योरली मिलेगा। ठीक है जी। तो मतलब तुहाडे कोल दोबारा क्वेश्चन कराऊँगा, पर तुसीं किस उहदे नाल अप्रोच नाल फैमिलीयर हो, बस तुसीं वो देखना। ठीक है। सो कहता प्रूव दैट सम ऑफ द डायरेक्टर्स सम ऑफ वैक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट। इत्थे D कर दिए, इत्थे E कर दिए, इत्थे F कर दिए। तो प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव सम मैंने जोड़ किहड़े वर्टिसेस दा डायरेक्टेड फ्रॉम मिड पॉइंट मिड पॉइंट तो A तो मिड पॉइंट D, B तो मिड पॉइंट E ते C तो मिड पॉइंट F। इन्हां दा जिहड़ा जोड़ हुंदा है मिड पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 0, मतलब इसनों आपां 0 शो करना। तो जे मैं A नूं A लै ला, पोजीशन वैक्टर B लै ला, C लै ला। इत्थे एक बच्चा क्वेश्चन राइज करता, सर हुण ओरीजिन कित्थे गया? ओरीजिन बाहर हो सकता ना विद रिस्पैक्ट टू ओरीजिन। ठीक है। सो ये आराम नाल हो सकता। तो जिहड़ा हैगा, पर आपां बनाउंदे नहीं हुंदे, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए भी सिंपल मैथ कर रहे हैं आपां तुहाडे कोल। साइंस वाले नूं करा रहे होंदे तो जरूर बना देंदे इदां दी चीज़ां, बट कमर्स वाले भी नाल ने ना, इस करके टॉर्चर नहीं करते। सो हुण AD लैना, जे AD लओगे श्योरली ये B प्लस C बटा 2 करोगे। हुण तुसीं BE लओगे, है ना। जदों तुसीं AD लै लिया तुहाडे कोल, ठीक है, आ D दा पोजीशन वैक्टर है, D दा पोजीशन वैक्टर आ हो गया, AD दा लैना है जी। E दा पोजीशन वैक्टर हो गया A प्लस C बाय 2, ये E दा पोजीशन वैक्टर हो गया। F दा पोजीशन वैक्टर हो गया B प्लस A बाय 2। ठीक है, ये सारे थोड़े पोजीशन वैक्टर हो गए। हुण जदों मैं AD लिखना, AD आ है, AD का पोजीशन वैक्टर D चो A घटूगा। सो ये बन गया B प्लस C बाय 2, D चो A घटूगा, क्योंकि ये AD का है। जे BE का पोजीशन वैक्टर देखिए, E वाले चों A प्लस C बाय 2 चों B घटेगा, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ओहदा B प्लस A बाय 2, इहदे चों तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा C घटेगा। हुण किन्ने अद्धे किन्ने पूरे तुसीं इकट्ठे कर लेने ने तुहाडे कोल। तो जे देखोगे तो इत्थे आएगा B बाय 2 C बाय 2 माइनस A बाय 2 C बाय 2 माइनस B बाय 2 A बाय 2 माइनस C। हुण देखो
सी अद्धा सी नेगेटिव पूरा कैंसल जी, सी वाली नेगेटिव कैंसल हो गई। मैं कलर चेंज करके दस देना। b/2 पॉजिटिव का ये कटिया गया, बच के गया ए। सो a/2 इस तो कटिया गया। सो ये तो आंसर 0 आ गया। तो ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब कि बेसिक्स ऑफ वैक्टर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਮੈਟਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮੈਟਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣ। ठीक है जी, जे फरदर कोई क्वेश्चन आ जाता तो 2:1 वाली प्रॉपर्टी भी काम आ सकती, क्योंकि तुम मिड पॉइंट्स में ज्वाइन कर रहे हो, देयरफॉर तुम सेंट्रॉइड हो। ठीक है, तो जोड़ा है अगर ये पता हो तो आप बड़ा ठीक ठाक ढंग नाल क्वेश्चन बड़े वधिया ढंग नाल जोड़ा है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जो अगला टॉपिक करांगे आप, अगला टॉपिक साडा जोड़ा है ये तुहाडे कोल वो हैगा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स। हुण जदों असीं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स यूज़ करांगे फिर साडे कोल ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर्स आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी तुहाडे कोल। अगर वो चीज़ आपने यूज़ करनी हैगी है तो साडे कोई एक अल्टरनेटिव बन जाएगा। पेपर फिर किमें करना है, पेपर में यूजिंग वैक्टर्स क्या होंगे, आ भी वैक्टर्स ने, स्केलर प्रोडक्ट भी वैक्टर है। सो पेपर जिदा मर्जी करोगे तो ठीक मनिया जाएगा। ठीक है जी, सो इन्ना कर लो जी। अगले लैक्चर फिर आप स्केलर प्रोडक्ट पहुँचते हैं। थैंक यू।